ओ दुनिया संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। अगर वो होता तो डिनर भी हो जाता और लाइव म्यूजिक भी। क्या बात है भाई, आज हर कोई लाइव म्यूजिक की बात कर रहा है। वो रिदा भी आज लाइव म्यूजिक की बात कर रही थी। एक तो ये रिदा है कौन, ऊपर से इतनी चिपकू लड़की थी वो। भाई बस एक कॉमन फ्रेंड है, मैं तो खुद जान छुड़ाता हूँ उससे। आपने अपने दोस्त का सही तरह से तारुफ नहीं कराया। ये मेरे दोस्त है दानिश। अरे ये तो हम जानते हैं, ये आपके दोस्त दानिश हैं, लेकिन ये करते क्या हैं? इन्हें कुछ करने की क्या जरूरत है, अपना फैमिली बिजनेस है। ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं। ब्यूरोक्रेट? तो जी ब्यूरोक्रेट का नाम आते ही चमचे इधर उधर होना शुरू हो गए। I like your sense of humor. नहीं, मैंने तो बहुत संजीदगी से ये बात कही है। भाई इससे पहले कि आप ब्यूरोक्रेट से नवाबों पर आए, मेरे ख्याल खाने पे तवज्जो दें प्लीज। 70 साल से खा ही तो रहे हैं। अकबर खाना ले लो। सही बात है, खा तो रहे हैं। आप बहुत चुपचाप हैं। मैं खाते वक्त बात नहीं करती। आप बहुत अच्छा करती है बेटी। हाँ, वैसे बन सकती है ये भी ब्यूरोक्रेट। लीजिए प्लीज। इंटरव्यू लिए जा रहा है सबका, हमें नहीं पूछ रहा कोई कि वो दादी को भी कोई बिरयानी डाल के दे डाल दो। आप सब आ गए। सुधीर, सुधीर। जी बेबी जी। सब मुलाजमों ने खाना खा लिया? हाँ खाना तो सबने खा लिया, बस जेब सब खा रहा है। मैं मुलाजिम नहीं हूँ। अच्छा, और तुम क्या कर रहे हो? हम वो कावा बना रहा है तैमूर साहब उनके दोस्त के लिए। अच्छा, जब ये बन जाए ना तो तुम मुझे देना, मैं लेकर चली जाऊंगी। और हाँ ज़ेब, तुम्हारे लिए ना हुमायूं साहब के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। तुम गाड़ी को ना बहुत अच्छे से साफ करना, कल तैमूर साहब को कहीं बाहर जाना है। ओके? गड्डी भी चलवांदे आ, नाले साफ करांदे आ, नाले कर दे भी मैथों सारे काम करांदे आ, नाले कर दे भी मैथों सारे काम करांदे आ। क्या गाता है ना तुम जेब ड्राइवर, और मतलब साहब, जेब साहब क्या गाता है तुम। मिलता है, लेकिन खाना तो ऐसा कि तुम बर्बाद ही होके रह जाओ ना। चलो चलो। बात कर लो, फिर जल्दी से खाना खाने चलते हैं ना। आप नाराज हैं? नहीं। आप खफा हैं? जी नहीं। तो आप शायद जेलस फील कर रही होंगी। शायद नहीं, यकीनन। ये तो बहुत अच्छा साइन है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या समझ नहीं आ रहा आपको? जिस रिश्ते में हम चाहते ना चाहते बन चुके हैं, आई थिंक इतनी जेलसी तो बनती है। देखिए, आपने जिस लड़की की आवाज़ सुनी वो दानिश की दोस्त है। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। इनफैक्ट उसे क्या, मैं आपके अलावा किसी लड़की को नहीं जानता, और मुझे आपके अलावा किसी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या मैं सच कह रहा हूं? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इतने अरसे से लंदन में रह रहे हैं और आपको किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था, और ना ही किसी और लड़की को आप में इंटरेस्ट था। इतने बुरे तो नहीं लगते हैं आप। कह सकते हैं, लेकिन एक बार मेरी कजन ने थोड़ा इंटरेस्ट शो किया था। और अब कहाँ है आपकी ये इंटरेस्टिंग सी कजन? अब इस्लामाबाद में होती है। लास्ट जब लंदन आई थी तब उसने इंटरेस्ट शो किया था, पर तब भी मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया। ठीक है, मैंने कोई इतनी डिटेल्स नहीं पूछी हैं। लेकिन अब तो आपको तसल्ली हो गई ना?
नॉट रियली, बट एनीवेज क्या चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने दानिश को देखा? हाँ, आई थिंक मैंने थोड़ी देर पहले मधिया के साथ बाहर देखा था। देखिए, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो बाहर साथ बैठे हुए हैं, खुश हैं। हमारा तो फिर भी कोई ताल्लुक है। लेकिन वो क्यों है साथ? आई थिंक दे आर इन लव। तुझको फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट, ओ दुनिया तुझसे चले फिर हम भी उनके पास। पैराडाइज, ओ दुनिया तुझे संग ऐसे आई थिंक चल सकते हैं, वो भी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। ओ दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। शलवार कमीज निकालिए, ये वलीमे का सूट क्यों निकाल के ले आए हैं? अरे ये वलीमे का सूट नहीं है, वलीमे का सूट में मैं पूरा आ जाऊं तो क्या ही बात है, ये नया सूट है। क्यों? वो भाई आ रहा है ना जमशेद रात की फ्लाइट से, उसके लिए। एयरपोर्ट सूट पहनकर कौन जाता है? मैं तो कभी भी ना पहनूं। अरे उसने भी तो पहना था, वो गुलाबो गवाले गाने की वाली भट्ट, क्या नाम है उसका, आलिया भट्ट। कौन सी गुलाबो कौन सी आलिया भट्ट, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, समझ नहीं आती मुझे तो। अरे छोड़ो, बस तैयार हो जाओ। तैयार क्या होना है? और सूट पहनकर जाएंगे तो कितना अजीब लगेगा हुमायूं, खुद सोचें, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि मसरूफ आदमी है, बिजनेस मीटिंग से सीधा उठकर आ गया किसी को लेने के लिए। फनकारियां ही नहीं खत्म हो रही। मेरू गो बिग और गो होम। हाँ भाई, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं। वो एक्चुअली मैं तैमूर सर और दानिश के लिए ग्रीन टी लाई थी। फिर मैं आपका वेट करने लगी। तो आप मुझसे कमरे में मिलने आ जाती। वो एक्चुअली आपको डिस्टर्ब करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। आई थिंक मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया ना। आउट। क्या वफिया, यू क्या? नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे। तो भैया आप तैयार हैं? कहाँ के लिए? मामा और बाबा को एयरपोर्ट से पिक करना है। हाँ हाँ तो चलते हैं। मैं तो कहता हूँ मधिया आप भी चलें हमारे साथ। मैं? हाँ, हम लोग एक फैमिली तो है। आई थिंक अब मदिहा आपको हमारे साथ ही चलना चाहिए। वन बिग हैप्पी फैमिली। चाय खत्म कर दिया आप लोगों ने? मैं और ले आती हूँ। नहीं, आई थिंक मैं बाद में पी लूंगी। इट्स ओके। पियो पियो, एंजॉय करो। क्या पहनूं? ये पहनता हूँ। आय हाय हाय, लेकिन ये किसी शो पे पहनूंगा। ये ज्यादा ही सादा है यार। ओए होए होए होए, वाह ये कलर मुझ पे जच रहा है। क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा एयरपोर्ट क्या पहन के जाऊं। तो इसमें समझ ना आने वाली क्या बात है? ड्राइवर हो, ड्राइवर का यूनिफॉर्म पहनो और जाओ। कपड़ों की कोई खास अहमियत है नहीं जितनी हमने बना दी है। कपड़े आपके सिर्फ साफ सुथरे और सादा होने चाहिए, क्योंकि इनका मकसद जो है वो है तन ढांपना, मौसमी असरात से बचाना। ये फैशन है ना, जो ये बिजनेस बन गया है। फिर भी अकबर भाई, कपड़ों का इंसान की पर्सनैलिटी पे बड़ा असर पड़ता है। अब आप मुझे ही देख लो, अगर मैं ये यूनिफॉर्म ना पहनूं तो मैं लगता हूँ किसी ड्राइवर। तुम अगर यूनिफॉर्म ना पहनो तो तुम बेरोजगार लगते हो। और आप तो अच्छे कपड़े पहनकर भी बेरोजगार ही लगते हैं। मगर लगते क्या आप तो हैं। खैर, आप क्या पहन रहे हैं? अरे मैं तो कुछ भी पहन लूंगा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे मेरे कपड़ों से जज कर रहा है तो इसका मतलब मेरी जाती वैल्यू 0 है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, एयरपोर्ट जाने के लिए कपड़े देख रहे थे। अच्छा, अकबर आप क्या पहन रहे हैं? आप बता।
कुछ स्टाइलिश सा पहनो, तुम फिया के भाई हो आखिर, और कपड़ों से पर्सनालिटी का पता चलता है। यही बात तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये चूंकि ड्राइवर मेंटेलिटी है, इसको बात समझ ही नहीं आ रही। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि खाओ मन भाता पहनो जग भाता। कपड़ों से इंसान की पर्सनैलिटी का पता चलता है, उसके आबा अजदाद का पता चलता है, उसके टेस्ट का पता चलता है, उसके ज़ौक़ का पता चलता है, उसकी पसंदीदगी का पता चलता है, उसके इख्तियारात का पता चलता है, उसके एहसासात का पता चलता है। आप समझ रही है ना? हाँ बस बस ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ, जाओ। कपड़ों से इंसान का पता चलता है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। देखो अगर तुम यूनिफॉर्म ना पहनो तो बेरोजगार लगते हो। अभी तो कहा मैंने। कहाँ है? हाँ, मेरे ख्याल से 1 मिनट भाई। इसके ऊपर ये कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अरे ये क्या, तैयार क्यों नहीं हुई आप? अरे बच्चे, हालत तो देख रहे हो हमारी, कहाँ आए कहाँ जाए, घर में भी यहाँ भी, ड्राइंग रूम से बेडरूम तक, बेडरूम से अपने ड्राइंग रूम, बाहर भी आने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। हमारी व्हीलचेयर कहाँ घसीटती फिरोगी एयरपोर्ट, और वैसे भी मेहमानों ने घर ही तो आना है, छोड़ो। लेकिन घर में अकेले कैसे छोड़ के जाऊं आपको? कौन अकेला भाई? अम्मा एयरपोर्ट नहीं जाने को तैयार। चली जाए अम्मा, आपको अच्छा लगेगा। अरे देख तो रहे हो हमारी हालत जहांगीर, टांगों में इस कदर का दर्द है कि तबीयत हर वक्त हल्कान रहती, जाके भी क्या करेंगे, तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्या तो अम्मा भी ठीक रही? चलो मैं हूं ना यहाँ पर। ठीक है जहांगीर भाई, आप बेहतर जानते हैं, आप हैं तो। वैसे मैं देखती हूँ हुमायूं तैयार हुए क्या। उसे देख लो जाके, ख्याल रखिएगा अम्मा। हाँ हाँ फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। क्या कहती हैं अम्मा, तेल की मालिश कर दूं टांगों में? ना भैया ना, हथौड़े जैसे हाथ है तेरे, फावड़े इतने बड़े। अरे ये मेहनत कश के हाथ है अम्मा, वो जो हंडिया के अंदर ऐसे खपचे चलाता हूँ ना मैं, उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ इनको। बस वहीं तक रख, हमारे तलक न पहुंच। वाह वाह वाह, ये रातों रात इतनी तब्दीली कैसे आ गई? जिंदगी तो नाम ही तब्दीली का है। मैंने सिर्फ लिबास बदला है, बहुत ही सादा से कपड़े हैं। हाँ सादा से तो कपड़े हैं, लेकिन आपके पहनने के बाद स्टाइलिश लग रहे हैं। शुक्रिया। वाह या मेरे माल का मैं की करा, मेरे कपड़े पाके शोरे हुए। क्या अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। काफी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस तब्दीली में ना बैरूनी हाथ है। जेलस। तो मुझे बताइए, मैं जिप बंद कर लूं या ऐसे ही? मुंह तक लगा लो जिप, अच्छे लगोगे। फिर से जेलस। इनका है थोड़ा। पापा आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ये तुम्हारे ससुर ने किस चक्कर में सूट पहना हुआ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार सूट पहनकर एयरपोर्ट कौन जाता है? बाप किसका हूँ? क्या कह सकते हैं? यार ये नवाब साहब एक बहुत स्टाइलिश आदमी है, इसमें क्या हर्ज है? अंकल बहुत अच्छे लग रहे हैं सूट में। I know he's a handsome man. आखिर बाबा भी तो किसके? You're also looking very nice. Thank you. I love the color. कैसा लग रहा हूँ? मुझे तो आप हमेशा ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आज हंसी आ रही है थोड़ी सी। क्यों? हैंडसम लग रहा है ना बहुत, इसलिए। तुम भी हसीन नजर आ रही हो आज।
थैंक यू। जवानी के दिन याद आ रहे हैं। बच्चे खड़े हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। चलें। आओ भाई। मदीहा और मेहरुनिसा मेरे साथ चलेंगी? नहीं अब्बा, मदीहा मेरे साथ जाएंगी ना। तो कौन सी गाड़ी में बैठोगी? अंकल अगर आपको इशू ना हो तो फिया और मदिया हमारे साथ आ जाएं। नो इशू एट ऑल। अकबर, तुम हमारे साथ चलोगे? नहीं बाबा, ये गाड़ी तो जेब चला रहा है ना, मैं तो वो वाली कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ चलो, जेब चला लेगा। हाँ। ये तुमने पहन क्या रखा है? आपने क्या पहन रखा है? बाप मैं हूं कि तुम हो? आप है, याद है ना? गुड। आइए। जेब, मदिया प्लीज। जेब, गाड़ी लेके जाइए। मदिया आप इनके साथ जा रही हैं। किस गाड़ी में? दानिश की गाड़ी में। आप दानिश के साथ आगे बैठ सकते थे। क्यों, मेरे यहाँ बैठने में क्या हर्ज है? मैं चाहता था कि दानिश और मदिया को थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। रियली? मुझे लगा आप मेरी वजह से पीछे बैठे थे। प्राइमरी रीजन तो यही था, लेकिन बताना अच्छा नहीं लगता ना। तो आपके कहने का क्या मतलब है? आप नहीं चाहते कि दानिश और मदिया को बात करने का मौका मिले? अरे छोड़े ना इन बातों को, कोई और बात करते हैं। ये पीछे क्या गपशप चल रही है? आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हैं? आप तो बात करनी ही नहीं, तो मैंने सोचा उन्हीं की सुन लूं। सूलन तौर पे तो आपको बात शुरू करनी चाहिए थी। वैसे ये गाड़ी आप आज आहिस्ता चला रहे हैं या वैसे भी इतना ही स्लो चलाते हैं? कोई खास बात है? है ना, बिल्कुल खास वजह है। मैं चाहता हूँ तैमूर और फिया एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। वैसे आपके पीछे बैठे दोस्त ने भी यही बात की थी कुछ देर पहले। अभी तो तुम कह रही थी किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं होती। ये दोनों आगे बैठ के अपनी बात कर रहे हैं या हमारी बातें सुन रहे हैं? सुन भी रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग उनसे कोई गलत बात कर रहे हैं। अच्छा सुन ले, कुछ सीख लेंगे मुझसे। बहुत खुशफहमी है आपको। गलतफहमी से खुशफहमी बेहतर नहीं है? Can I also? लंदन के टाइम पे सेट हुआ मैंने, मैं भूल गया। आज गाड़ी काफी स्लो नहीं चल रही? मतलब सब हमसे आगे निकल गए। I think he took it seriously. He does. दोबारा देख सकता हूँ? देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम सुबह खोलूं जो बाहें, संग तेरे उड़ने लगा, देख के तुझको फील हुआ। क्या कर रहे हैं आप? मारेंगे क्या हमें? मैंने क्या किया है? हुआ क्या है? I think टायर बर्स्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें टायर चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मतलब हमें किसी को अभी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों को देखकर लगता है आप लोगों ने कभी टायर चेंज नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा, हमें आता है टायर चेंज करना। 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद विल बी बैक ऑन द रोड। आओ दानिश, चेक करते हैं।
चेंज कर लेगा तू? मैं तो खुद तेरे आसरे में बोला था ब्रो, मैंने जिंदगी में टायर चेंज कभी नहीं किया। मैं तो खुद ड्राइवर के बगैर कहीं नहीं जाता था। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हेल्पलाइन में कॉल करते थे। अब तो बोल भी दिए, क्या करें। हाउ टू चेंज टायर? ओके। आप लोग बातें कर रहे हैं, टायर कब चेंज करेंगे? बस 5 मिनट्स। 5 मिनट? 5 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे या टायर चेंज करेंगे? करना क्या होगा? टायर लेके आते हैं। बिस्कुट भी लो ना। आप स्टेविया यूज करते हैं? जी, आप भी यूज करते हैं? कोई मंगाया हमारी? अरे नहीं नहीं, ये ले लेना मेरे पास। नहीं 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 प्लीज, आई इंसिस्ट, मेरे पास बहुत स्टॉक है, कीप इट ना। अच्छा प्लीज प्लीज। असल में ये ब्रांड यहाँ मिलता नहीं है तो खासा एक्सपेंसिव बिकता है, तो मैं बाहर से मंगवाता हूँ। कहाँ से? वो बाहर से, वो कभी फ्रांस कभी बेल्जियम। आप भी डायबिटिक हैं? वाटर लाइन काफी ज्यादा मीठी हो गई है। मुफ्त की गोलियां ज्यादा डाल। हाँ, अब तो पीनी पड़ेगी ना। आई थिंक थोड़ा सा फ्रेशन अप होना चाहिए, बहुत लंबी फ्लाइट थी ना। ठीक है, आइए मैं लेके जाती हूँ ना आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज, थैंक यू। आइए। सो काइंड, थैंक यू थैंक यू। आइए मैं आती हूँ। हाँ, आराम कर लो, आराम। हाँ दादी, क्या मैं आपके पास आके बैठ जाऊं? अरे हमारी बच्ची, क्यों नहीं, आओ आओ आओ, शाबाश शाबाश। अरे जमीन में नहीं बैठते, ऊपर बैठो। नहीं दादी, मैं यहीं बैठी। मैम कह रहा ना ऊपर बैठो तो ऊपर बैठो, शाबाश। और बस सब ये लाएं। दादी, वैसे आपका घर बहुत खूबसूरत है। आई लव द आर्किटेक्चर। कितना पुराना है? जितने पुराने हम हैं। जी नहीं, उतना ही खूबसूरत है जितनी आप हैं। आए, ये जुमला हुमायूं के अब्बा से सुना था और आज तुमसे सुन रहा हूँ। दीदी सदके जाएं तुम्हारे। अरे भैया, तैमूर कहाँ रह गया? लो जी, ऑल डन। So you took 45 minutes to change one tire. वो हमने सोचा कि टायर के साथ साथ ब्रेक भी टाइट करते हैं। अच्छी बात है। मेरे ख्याल से गाड़ी की ट्यूनिंग और सर्विस भी करा ही लेते हैं, क्यों मदिया? I think that's a very good idea. भाई, हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही। जी अंकल, योर होम एंड फैमिली आर लवली एंड दादी तो बहुत ही क्यूट हैं। भाई जमशेद, हमने तो आपकी फैमिली के रहने का बंदोबस्त एक 5 स्टार होटल में कर दिया है। कौन से होटल में ठहराओगे? होटल की क्या जरूरत है, हम तो यहीं रहेंगे। जी अंकल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ रहते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन दरअसल ये मैं चाहता तो 10 कमरे और यहाँ बनवा लेता, लेकिन ये बाप दादा की जमाने की है बनी हुई, मैं उसमें कोई रद्दो बदल नहीं करना चाह रहा था।
भाई रद्दोबदल करने की क्या जरूरत है? भाई हमारी फैमिली के लिहाज से तो रद्दोबदल की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को कमरे शेयर करने पड़ेंगे, मुनासिब नहीं लगेगा। हाँ ये बात तो है। दरअसल जमशेद भाई आपके लिए और भाभी के लिए तो कमरा है, बस वो बच्चों को शेयर करना पड़ेगा। I don't have issues sharing a room with anybody at all. लो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिया और नूर कमरा शेयर कर लेंगे और अकबर और तैमूर, सही है ना? ले भाई नवाब साहब, ये तो सारा मसला ही हल हो गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मसला हल हो गया तो ठीक है, वरना होटल की ऑप्शन अभी भी है। मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल में सोने की तैयारी करते हैं। चाय तो पियो। हंसी मीठी है। I hope this is comfortable for you. Of course, it's not a problem for me. Back home, जब मैं कॉलेज में थी, मैं डोर्म्स में ही रहती थी अपने रूममेट्स के साथ, and I really enjoyed that. I just hope this whole thing is not an inconvenience for you guys. नहीं, आप यहाँ दोनों बेड पे सो जाइएगा, मैं वहाँ सोफे पे सो जाऊंगी। Any side आप पिक करना चाहते हो कुछ? No, this is fine. I'll take this one. Perfect. मैं अपना फोन शायद बाहर चुराई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। Good night. हाँ, गुड नाइट। ये लीजिए। थैंक यू। आपका कमरा अंकल और आंटी के पास है, तो अब से आपको अकबर भाई के साथ सोना होगा। आपके घर का कोई भी कोना हो, मैं सुकून से सो सकता हूँ, बस घर आपका हो। वेरी फनी। थैंक यू। अच्छा, आप अंदर जाकर लाइट ऑन कर लीजिएगा। नहीं, वो अकबर की नींद डिस्टर्ब होगी। इट्स ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, ओके। I think अकबर सो रहा है। Just lie down. कौन? ये सोफे पे कोई लेटा हुआ है? मैं लाइट ऑन करता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ओह, वो मेरे ख्याल से हाँ, इसको ना नींद में चलने की बीमारी है, तो ये चलते चलते निकल जाता है। एक दफा तो शहर से बाहर निकल गया था। तो काफी खतरनाक आदत है। हाँ, इसलिए तो हम कुंडी लगा के रखते हैं। हाँ, पता नहीं कैसे आ गया। एक मिनट, मैं उठाता हूँ उसे। ज़ेब, उठो यार। अकबर भाई यार, इतनी मुश्किल से एडजस्ट किया यार, ना जगाओ प्लीज। ज़ेब, तुम जाकर गार्ड के कमरे में सो, तुम वहां सोते हो। नहीं ज़ेब, तुम मुलाजिम हो, जाकर गार्ड के कमरे में उसके साथ सो। उठो। नहीं, नींद में ना, तो इस वजह से भूल गया, सब खराब हो गया उसका सिस्टम। मैं उठाता हूँ उसे, एक मिनट रुक जाओ। ज़ेब, उठ 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 उठो, चलो चलो मेरे साथ, चलो 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 भाई, चलो यार। Wonderful. What a stylish lady. Anything else? Let me try it.
सुपर्ब कॉफी। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, वो हम कह रहे थे क्या स्टाइलिश मियाँ बीवी हैं दोनों। इसमें कौन सा स्टाइल है, मैक्सी पहन रखी है बस। तुम्हें समझ में नहीं आएगी। सब समझती हूँ मैं। जाएं, फ्रेश होकर आएं। बस इस वक्त सुबह को and 7 PM in the evening. Twice a day I need coffee. Noted, ma'am. You'll get it. Thank you.